पैसे को कैसे संभाला जाए, इसके कुछ बेहतरीन नुस्खे हैं उसमें। हाँ जी, और हमारा मकसद रहेगा कि इसमें से खर्च करने, बचाने और निवेश करने के जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं उनको निकालें। बिल्कुल। अच्छा, शुरुआत एक कहानी से करते हैं जो वीडियो में भी है शायद, जे पॉल गेटी, जो कभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। हाँ, सुना है उनके बारे में। वो भी छोटी छोटी बचत सोचते थे, जैसे रेस्टोरेंट में रात 10 बजे के बाद जाते थे ताकि वो कवर चार्ज न देना पड़े। अरे वाह, ये कहानी असल में मतलब मुद्दे की जड़ पकड़ती है। अमीर बनना सिर्फ कमाई पर नहीं है, हाँ, पैसे को संभालते कैसे हैं इस पर है। जैसे वीडियो में कहा है, बाल्टी में छेद हो तो पानी भरने का क्या फायदा। सही बात है। अच्छा, तो पहला नुस्खा जो मुझे बहुत सही लगा, खर्च को अपनी मेहनत से तोलना। मतलब मान लीजिए कोई 50,000 रुपए महीना कमाता है तो घंटे का हुआ लगभग 250 रुपए। हाँ, ठीक है। तो 5,000 रुपए की कोई चीज खरीदने से पहले ये सोचना कि क्या ये मेरी 20 घंटे की मेहनत के बराबर है। बिल्कुल, ये एक तरह का मतलब मनोवैज्ञानिक ब्रेक है। सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई जरूरत है। और वो किराने वाली खरीदारी की टिप्स भी बड़े काम के हैं। लिस्ट बनाना तो ठीक है, पर अकेले जाना ये थोड़ा अजीब नहीं? नहीं, इसका लॉजिक है। अकेले जाने से आप दूसरों की फरमाइशों या बच्चों की जिद से बच जाते हैं, फालतू सामान नहीं आता। अच्छा, हाँ ये तो है। और मॉल में टाइम लिमिट लगाना या भूखे पेट ना जाना, हाँ, ये सब असल में वो इम्पल्स बाइंग मतलब बिना सोचे समझे खरीदारी रोकने के तरीके हैं। और वो 25 तारीख वाला आइडिया भी गजब है, जब पैसे कम हो तब खरीदो। हाँ, ताकि आप जरूरत पर ध्यान दें, न कि बस जो मन किया उठा लिया। लेकिन एक बात और साफ की गई है कि 3 चीजों पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए: सेहत, शिक्षा और अच्छा खाना। बिल्कुल सही। इन पर बचाए हुआ पैसा बाद में महंगा पड़ सकता है। और वो सेल वाला चक्कर, हाँ, सेल के नाम पे फालतू चीजें भर लेना बचत नहीं है, वो तो फिजूल खर्ची है। एकदम। अच्छा, पैसों के मैनेजमेंट में एक और जरूरी चीज है टैक्स बचाना, कानूनी तरीकों से। हाँ, वीडियो में सीए की मदद लेने को कहा गया है, और बीमा की बात भी बहुत जरूरी बताई गई है, खासकर टर्म इंश्योरेंस। हाँ, और मनी बैक प्लान्स को ना कहा गया है। वही मैं पूछने वाली थी, क्यों? मनी बैक में पैसा वापस भी तो मिलता है। देखिए, मिलता तो है, पर वो बीमा और निवेश का एक महंगा मिक्सचर है। न तो उसमें बीमा कवर ढंग का होता है, न रिटर्न अच्छा मिलता, प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इससे अच्छा है आप सिर्फ सुरक्षा के लिए टर्म प्लान लें, वो सस्ता पड़ता है। वीडियो के हिसाब से शायद 1 करोड़ का कवर भी 500 रुपए महीने के आसपास मिल जाए। अरे वाह। और निवेश निवेश आप अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से अलग से करें। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, जो भी ठीक लगे। बीमा और निवेश अलग अलग। और वो 10 गुना कमाई वाला कवर? वो एक आम सलाह है कि टर्म प्लान कम से कम आपकी सालाना कमाई का 10 गुना हो, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो परिवार को दिक्कत ना हो। और इस पर टैक्स बेनिफिट भी है 80C में। हाँ, सेक्शन 80C के तहत इसके प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। ये सरकार की तरफ से सुविधा है, कोई चोरी नहीं। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं कार खरीदने और कर्ज पर। वो 20-4-10 वाला नियम क्या है? वो एक अच्छी गाइडलाइन है। मतलब कार खरीदते वक्त कम से कम 20% डाउन पेमेंट करें। ठीक है। लोन 4 साल से ज्यादा करना हो, और आपकी जो EMI है वो महीने की कमाई के 10% से ज्यादा ना हो। अच्छा, और एक और बात थी शायद, कार की कीमत सालाना आय के 50% से ज्यादा ना हो। हाँ, वो भी। ये नियम आपको मतलब औकात में रहने में मदद करते हैं। शायद सबके लिए ना फिट हो, पर सोचने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। सही है। और कर्ज के बारे में, अच्छा और बुरा कर्ज? हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। अच्छा कर्ज वो जिससे कोई संपत्ति बन रही हो, जैसे घर के लिए लोन जिसकी कीमत बढ़ सकती है या किराया आ सकता है। बुरा कर्ज वो जो आप घूमने, शौक पूरे करने या दिखावे के लिए लेते हैं, जिसका कोई रिटर्न नहीं, बस देनदारी बढ़ती है। और क्रेडिट कार्ड का कर्ज? वो तो सबसे खतरनाक, ब्याज बहुत ज्यादा होता है। सीधी सी बात है, जो चीज आप कैश में नहीं खरीद सकते उसे उधार पर मत लीजिए। ये एसेट और लायबिलिटी वाला फर्क सोचना वाकई जरूरी है। अच्छा, अब आदतों पर आते हैं। वो सिगरेट वाला उदाहरण तो कमाल का था। अरे हाँ, मतलब रोज के 100 रुपए की सिगरेट अगर कोई ये छोड़ दे और वही पैसा मान लीजिए 10% रिटर्न पर कहीं लगा दे तो 40 साल में वो 2 करोड़ से ज्यादा बन सकते हैं। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। छोटी सी आदत बदली और नतीजा देखिए, सेहत सुधरी वो अलग। कमाल है सच में। और दिखावा बंद करने की सलाह भी थी। हाँ, अक्सर लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो चीजें खरीदते हैं जो उन्हें पसंद भी नहीं होती। ये सामाजिक दबाव है। सही बात है। और जैसे ही कमाई बढ़ी तुरंत लाइफस्टाइल बदल देना, इससे भी बचना चाहिए। बिल्कुल।
जरूरत और इच्छा में फर्क करना सीखना होगा। पैसे के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाना होगा। और वो अचानक मिले पैसे वाली बात, मान लीजिए कहीं से एकदम पैसा आ गया, जमीन बिकी या कुछ। हाँ, तो सलाह ये है कि उसे तुरंत खर्च मत कीजिए। 3-4 महीने किसी सुरक्षित जगह एफडी वगैरह में रखिए। ठंडे दिमाग से सोचिए। क्यों? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऐसा अचानक मिला पैसा लोग कुछ ही साल में उड़ा देते हैं। ये सब मतलब धीरज और साइकोलॉजी का खेल है। तो कुल मिलाकर सोनू शर्मा के वीडियो से हमने सीखा कि खर्च को मेहनत से तौलना है, सोच समझकर शॉपिंग करनी है, सही बीमा चुनना है। हाँ, मतलब टर्म प्लान। कर्ज और बड़ी खरीदारी के नियम समझने हैं, बुरी आदतें छोड़नी है, और सबसे जरूरी दिखावे से बचना है। बिल्कुल। आखिर में बस एक बात सोचने वाली है, सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है, ये ज्यादा जरूरी है। तो आज जो बातें हुई उनके आधार पर सोचिए कि ऐसी कौन सी एक छोटी सी खर्च करने की आदत है जिसे आज ही बदलकर लंबे समय में बड़ा फायदा उठाया जा सकता है।